हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3, जिसका टाइटल है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3 में हम आज कवर करेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ये 3 पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस मीन्स द कैपेसिटी टू डू रूटीन वर्क without any fatigue or exertion, and after doing the work the person has power to do some more work and recovery is quicker। इसमें ये बता रहा है फिजिकल फिटनेस आपका एक ऐसा कैपेसिटी है जिसमें आप रूटीन वर्क करते हो और उसमें बिना थके आप वो वर्क को अच्छे से कर लेते हो, और उस वर्क को करने के बाद आपके शरीर में इतना और पावर रहता है कि आप एक्स्ट्रा वर्क और भी आप कर सको, और उसके बाद आपका जो रिकवरी है, यानी अगर आप थकते भी हो तो आपका रिकवरी और तेज हो, तो इसको फिजिकल फिटनेस कहा जाता है। वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही लीड्स अ बैलेंस लाइफ। यानी एक ऐसा कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल का जिससे वो एक बैलेंस लाइफ व्यतीत करता है। लाइफस्टाइल, अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। लाइफस्टाइल को हम एक जिंदगी जीने का एक जरिया भी बोल सकते हैं, या फिर एक वे ऑफ लाइफ, यानी आप किस स्टाइल में अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, ये आपके एटीट्यूड और आपके वैल्यूज में ये दिखता है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल फिटनेस का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें हम कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम एक लंबा और एक हेल्दी लाइफ हम बिता पाएंगे अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा और सुखी बीत सकता है, और सबसे बड़ा बात हेल्दी होके बीत सकता है। यानी हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे। तो हम अपने लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हम अपने बॉडी से जो फैट की मात्रा है उसे हमेशा कम करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में फैट बढ़ता है तो उसी से बहुत सारी बीमारियां आजकल हमें होती हैं। तो अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारे बॉडी में फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा ही कम रहेगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, स्टेमिना रहेगा, और हम फिजिकल फिटनेस एक आदमी को स्ट्रांग बनाता है हमेशा। अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा जो बोन्स होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। हमारा मूड अच्छा रहता है। देखिएगा जो इंडिविजुअल रोज फिजिकल फिटनेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, योगा करते हैं या फिर जिम करते हैं, वो काफ़ी जॉवियल रहते हैं, उनका मूड हमेशा सुधरा हुआ रहता है, और माइंड भी हमेशा शार्प रहता है। यानी आपका माइंड कभी डल नहीं रहेगा। आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप चीज़ें अच्छे से और काफ़ी जल्दी ग्रैस्प भी करोगे। तो ये फ़ायदा है आपका फिजिकल फिटनेस का। देखते हैं वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वेलनेस का हमारे लाइफ में, एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए उसको देखते हैं। अगर हम एक अच्छा एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस अगर हम बिताना चाहते हैं तो उसमें वेलनेस का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमें एक एक्टिव मेंबर बनाता है सोसाइटी का, यानी हम ज़्यादा सोशलाइज्ड होते हैं, हम सोसाइटी में अब ज़्यादा घुलते मिलते हैं, बातचीत ज़्यादा होती है, हम एक अच्छा सिटीजन बन सकते हैं, और एक ऑप्टिमम यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ हम लोग वेलनेस की हेल्प से हम लोग बिता सकते हैं। अब आ जाइए इंपॉर्टेंस क्या है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, यानी अगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम बिता रहे हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला, हमारा जितने भी सारे एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती है, चाहे आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो या फिर आपका सोशल या फिर मेंटल, तो सारी एबिलिटीज़ आपका यहाँ पे जो इम्प्रूव होगा। आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी आपकी बीमारियाँ कम होंगी, आप हेल्दी रहोगे, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, और जो स्ट्रेस से हम अपने डेली लाइफ में जूझते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। यानी हम बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। देखिएगा जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है वो स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, वो हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो या खराब, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस क्या है, यानी फिजिकल फिटनेस किन किन चीज़ों से बना है। तो अगर हम सबसे पहला देखें फिजिकल फिटनेस में, अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है फिजिकल फिटनेस में वो होता है स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है हमारे शरीर का जिससे हम रेजिस्टेंस को, यानी किसी पड़ाव को ओवरकम करते हैं। दूसरा चीज़ है एंडोरेंस।
एंडोरेंस भी एक एबिलिटी है हमारे बॉडी का जो हम थकावट को रेजिस्ट करते हैं, यानी कितने देर तक हम कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हम कितने देर तक हम लोग रनिंग कर सकते हैं, वो आपका एंडोरेंस है। यानी सपोज कोई फिजिकली फिट नहीं है, वो 10 मिनट दौड़ के ही थक जाएगा, यानी उसका थकावट बहुत जल्दी आएगा। लेकिन जो फिजिकली फिट होगा वो आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूस रनिंग कर सकता है, यानी वो ज़्यादा उसमें एंडोरेंस है, वो एबिलिटी उसमें ज़्यादा है, यानी वो फिजिकली फिट है। और तीसरा है वो है स्पीड, यानी हम अपने बॉडी को कितना स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल फिटनेस में। इसमें एक और चीज़ है जो होता है रिएक्शन टाइम, यानी हम किसी भी स्टिमुलस को कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कितने जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका हाथ जल गया है किसी एक गर्म चीज़ से, तो आप कितने जल्दी उसको हटा रहे हो, वो आपका रिएक्शन टाइम है। कोई आपकी तरफ कोई पत्थर या फिर कोई बॉल फेंक रहा है, तो आप कितने जल्दी उसको डॉज करके रिएक्ट करके बच रहे हो, वो आपका रिएक्शन टाइम है। अगर आपका रिएक्शन टाइम अच्छा है तो यानी आप फिजिकली फिट हो। अब आ जाइए स्ट्रेंथ के अंदर। जो हमने स्ट्रेंथ डिस्कस किया था उसके अंदर 2 भाग और हैं। स्ट्रेंथ आपके 2 टाइप के स्ट्रेंथ हो सकते हैं, पहला है डायनेमिक स्ट्रेंथ और दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ, और जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है वो होता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब आ जाइए डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर 2 चीज आ जाती हैं, पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि आपके शरीर में टोटल जो स्ट्रेंथ है, यानी मैक्सिमम आप जो एक रेजिस्टेंस को पार करने में आप लगाते हैं, वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी आपके बॉडी का जो मैक्सिमम लिमिट है। यानी सपोज अगर आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपका जो मैक्सिमम आप लिफ्ट कर सकते हो वो है 200 kg, तो वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको हो गया। लेकिन दूसरा जो चीज़ है वो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, यानी आप किसी भी रेजिस्टेंस को कितने हाई स्पीड में आप उसको ओवरकम कर रहे हो, उस रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल है, अगर आप वेट लिफ्टिंग आपने देखा है तो वेट लिफ्टिंग में जो हम 2 हैंड जो स्नैच करते हैं वो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। अब आ जाइए एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के भी 2 टाइप हैं, एक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो गया और एक हो गया लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। जब हम एंड्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें भी 2 तरह का एंड्योरेंस आ जाता है। पहला जो होता है वो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जो होता है वो आपका एरोबिक एक्टिविटीज होता है, जिसमें आप ऑक्सीजन का यूज करते हो, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जो कि एक एरोबिक कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक में आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हो, एक में आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो। दूसरा, जब हम रिएक्शन टाइम की बात करें तो रिएक्शन टाइम में के अंदर आ जाता है आपका एक्सेलरेशन टू रीच मैक्सिमम स्पीड, यानी जितने स्पीड से आप एक्सेलरेट कर रहे हो अपने बॉडी को उस पोजीशन में लेके आ रहे हो जिसमें आपका बॉडी मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर रहा है, वो भी आपका फिजिकल फिटनेस के अंदर आ जाता है। और फिर स्पीड तो है ही, स्पीड मतलब अपने बॉडी को कितने क्विकली आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट एक्शन के साथ। और भी अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके बॉडी में जो जॉइंट्स है उसका रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है, यानी आप कितने फ्लेक्सिबल हो, और जॉइंट्स कितना एंगल में कितने एंगल तक आपका मूव कर सकता है। उसमें भी आपका पैसिव एबिलिटी आता है और एक्टिव एबिलिटी आता है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। पैसिव एबिलिटी वो एबिलिटी होता है जिसमें जो मूवमेंट होता है वो आप उसमें वो मूवमेंट करते हो, आप उसमें ग्रेटर डिस्टेंस भी आप कवर करते हो, लेकिन एक एक्सटर्नल हेल्प के साथ। लेकिन वही एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है उसमें जो आप मूवमेंट करते हो उसमें भी आप लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हो, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इसमें आप एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर भी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है। उसी तरह से आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है। ये ऐसा एबिलिटीज है जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी आप एफिशिएंटली कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, एक कोऑर्डिनेशन में कर रहे हो। तो ये एक जिस्ट था फिजिकल फिटनेस का, जो आपको कंपोनेंट्स ज़रूरत होते हैं हमें अपने डेली लाइफ में चीज़ों को करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन को यही चीज़ें ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल एक्सीडेंटरी लाइफ जो एक इंडिविजुअल जीता है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस क्या क्या है। तो जो सबसे पहला वेलनेस का कंपोनेंट है वो आपका आ जाता है सोशल वेलनेस, जिसमें हम अपने सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, घुल मिल के रहते हैं। तो वो भी एक वेलनेस का रूप है, जो हम किस तरह से अपने सोसाइटी में हम कितने सोशलाइज खुद को करते हैं। फिर आ जाता है स्पिरिचुअल वेलनेस,
जो कि आपके लाइफ को एक मीनिंग दे, एक डायरेक्शन दे, जो आपके अंतर आत्मा से आता है, आप जहाँ पे खुद को पहचानते हो। फिर आ जाता है फिजिकल वेलनेस, यहाँ पे आप फिजिकली कितने फिट हो, जो आप डेली टास्क कर रहे हो, आपका फिजिकल एबिलिटीज क्या क्या है, कितने अच्छे से आप डेली टास्क कर रहे हो, आपके फिजिकल फिटनेस में आ जाता है। जितना भी आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हो, थक रहे हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल वेलनेस में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ये एक बैलेंस है आपका लाइफ और आपके लेजर के बीच में, यानी आपका जो वर्क लाइफ है वो और आपका लेजर, यानी आप इन दो चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, वो आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस में आ जाएगा। फिर आ जाइए आपका इन्वायरमेंटल वेलनेस। ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें आप हेल्थ मेजर्स को इम्प्रूव कर रहे हो, साथ साथ अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी आप इम्प्रूव कर रहे हो इन्वायरमेंट को देख। फिर आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस। यहाँ पे आप कोई भी नई चीज़ को अच्छे से सीख रहे हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, उसको आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस में आ जाता है। और लास्ट है आपका इमोशनल वेलनेस, यानी अपने इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यानी स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, आप जब खुश होते हो तो किस तरह से होते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, दुखी होने पे कैसा रिएक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें आपका इमोशनल वेलनेस के अंदर आ जाता है। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जिसके अंदर हम लोग 5 कंपोनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वो इस प्रकार है: कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। तो चलिए कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है। जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, ऑल्सो नोन एज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और एरोबिक फिटनेस, मतलब हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी बोलते हैं और एरोबिक फिटनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा काम होता है। refers to your body's ability to efficiently and effectively intake oxygen and deliver it to your body's tissue by way of heart, lungs, arteries, vessels and veins। यानी इसमें ये बता रहा है कि आपके बॉडी का एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें आप कितने अच्छे तरीके से और कितने इफेक्टिवली ऑक्सीजन लेते हो और बॉडीज के टिश्यूज को डिलीवर करते हो ऑक्सीजन, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू और वेसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उसके थ्रू और हमारे वेन्स के थ्रू। बाय एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज दैट चैलेंजेस योर हार्ट एंड लंग्स यू कैन, यानी हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को जो हम एनहांस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने लंग्स और हार्ट को चैलेंज कर रहे हैं जिससे कि उसका कैपेसिटी बढ़ सके। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मेंटेन और इवन इम्प्रूव द एफिशिएंट डिलीवरी एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी सिस्टम। इसमें हम जो हमारे बॉडी का जो सिस्टम का एफिशिएंसी है ऑक्सीजन लेने का, उसे डिलीवर करने का, उसको हम बढ़ा देते हैं। हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जितने भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे सेल लेवल पे होती है, उसको हम एनहांस कर देते हैं और अच्छा कर देते हैं। और जो फिजिकल चैलेंजेस जो हमें डेली लाइफ में होता है उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आ जाइए मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है। मस्कुलर एंड्योरेंस इज वन ऑफ 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मस्कुलर हेल्थ। यानी इसमें बोल रहा है मस्कुलर एंड्योरेंस जो है ये 2 में से एक ऐसा फैक्टर है जो कि ओवरऑल मस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करता है। थिंक ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस एज अ पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप एबिलिटी टू कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अ गिवन रेजिस्टेंस। आप मस्कुलर एंड्योरेंस को ऐसा सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट ऑफर अ क्लियर एग्जाम्पल टू कंटिन्यूसली पेडल अ बाइक ओवर a long distance, often up steep incline. Cyclists have to develop fatigue resistance muscles in their legs and glutes. These are evidence of a high level of muscular endurance. इस बहुत अच्छा है कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो साइकिलिस्ट होते हैं वो कंटिन्यूसली साइकिल को पेडल करते हैं विदाउट एनी रेस्ट, है ना, और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक करते हैं, चाहे वो स्टीप में करें या फिर इंक्लाइन में करें या फिर किसी ढलान में साइकिलिंग करें, उनको हमेशा करना ही पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो साइकिलिस्ट जो रहता है आस्ते आस्ते प्रैक्टिस के साथ एक फैटिग रेजिस्टेंस मसल्स अपने पैर में और अपने ग्लूट्स में, ग्लूट्स आपके बैक का जो मसल्स होता है हिप्स का उसको बोलते हैं, वो डेवलप कर लेता है। यानी वो जो मसल्स हैं वो फैटिग रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी वो बहुत जल्दी थकता नहीं है। तो और यही एक एग्जांपल है कि हाई लेवल मस्कुलर एंड्योरेंस का, और काफी देर तक वो चलता है। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। व्हाइल मस्कुलर एंड्योरेंस refers to how fatigue resistance a particular muscle group is, muscular strength is refers to the amount of force a particular muscle groups can produce in one all-out effort. In strength training terms, it's your 1 rep max. यानी जब हम मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें तो इसमें हम किस तरह से एक फैटिग रेजिस्टेंस पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप का बना लेते हैं, यानी वो मसल्स बहुत कम थकता है। उसी तरह से जो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है,
ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करवाता है किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप में। जब हम स्ट्रेंथ की बात करें तो फोर्स एक्सर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि हम एक रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके और एक ऑल आउट एफर्ट दे सके। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टर्म्स में तुम्हारा जो सबसे बड़ा 1 रेप मैक्स, यानी एक जो रेपिटेशन, जो मैक्सिमम रेपिटेशन आप मार सकते हो, वो है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। लाइक मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मसल्स ग्रुप स्पेसिफिक। जैसे हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ में देखा, जैसे हमने मस्कुलर एंड्योरेंस में देखा, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी मसल ग्रुप स्पेसिफिक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, यू मे हैव इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स बट कंपेरेटिवली वीक डेल्टॉइड्स। आपके पास जो आपका ग्लूट्स है, आपके हिप्स का जो मसल्स है, वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें डेल्टॉइड से, तो डेल्टॉइड्स वीक निकलेगा, कमजोर निकलेगा। और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स बट कंपेरेटिवली वीक हैमस्ट्रिंग्स। तो आपका जो पेक्टोरल मसल्स है वो हो सकता है काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें हैमस्ट्रिंग्स से, तो हो सकता है आपका हैमस्ट्रिंग्स वीक हो सकता है। दिस इज वाई अ वेल बैलेंस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम that targets all your major muscles group is so important। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए वो पूरा बैलेंस होना चाहिए, जिसमें हर मेजर मसल्स को हम हिट करें जब भी हम जिम करें तो। और हमारा जितना भी मेजर मसल्स ग्रुप है वो सब इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो। अब आ जाओ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टू द रेंज ऑफ मोशन यू हैव अराउंड अ गिवन जॉइंट। यानी एक जॉइंट के अराउंड आप कितना रेंज में मोशन कर सकते हो, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। लाइक मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इज जॉइंट स्पेसिफिक। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो जॉइंट स्पेसिफिक होता है, यानी जॉइंट के आजू बाजू इसका काम होता है। फॉर इंस्टेंस, यू मे हैव वेरी फ्लेक्सिबल शोल्डर्स बट टाइट एंड इनफ्लेक्सिबल हैमस्ट्रिंग्स और हिप। ऐसा भी हो सकता है आपका शोल्डर्स जो है काफी फ्लेक्सिबल हो, आप काफी अच्छे से और काफी दूर तक उसे स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन आपको जो हैमस्ट्रिंग्स है बहुत ही इनफ्लेक्सिबल और टाइट है। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एट एनी एज। हर एज में फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ रोल्स इन अनहिंडर्ड मूवमेंट एंड कैन अफेक्ट योर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, आपका मूवमेंट को स्मूथ बना सकता है, और आपके अगर आप फ्लेक्सिबल ना हो तो आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। मेंटेनिंग अ फुल रेंज ऑफ मोशन थ्रू योर मेजर जॉइंट्स कैन रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी एंड इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा है आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट में, तो आपको एक मोशन मिलेगा जिसके कारण आपका इंजरी होने का जो चांसेस है काफी कम हो जाएगा और आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस काफी ऊपर चल जाएगा। अब आ जाइए लास्ट बॉडी कंपोजिशन में। बॉडी कंपोजिशन और योर बॉडीज रेशियो ऑफ फैट मास टू फैट फ्री मास। तो बॉडी कंपोजिशन जो होता है, हम इसे सिर्फ डायरेक्ट 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा जिसमें फैट है और दूसरा हिस्सा जो फैट फ्री है, यानी आपका मसल मास इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये आपका फाइनल कंपोनेंट है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ फैट मास आर एसोसिएटेड विद नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स। क्योंकि ये कोई बोलने की बात नहीं है, हमारे बॉडी में जितना ज्यादा फैट रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स होगा, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अटेनिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी composition is the goal of just about all regular exercise routine। यानी ये हमारा एक यही गोल है कि हम एक हेल्दी बॉडी कंपोजिशन को मेंटेन कर सके, जिसमें फैट कम हो, मसल्स ज़्यादा हो, और ताकि इसीलिए हम रेगुलर एक्सरसाइजेस और रेगुलर जिम या फिर योगा करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।